वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में आज अहम मुलाकात तय। सिफारती ज़रा के मुताबिक खुसूसी मुलाकात वाइट हाउस में होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात होगी। इंसदाद दहशत गर्दी के ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्त के साथ मुख्तसर दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे। मुलाकात के बाद वापस न्यूयॉर्क रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर रस्मी खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर तक एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। ट्रंप ने बातचीत के बाद थम्स अप का इशारा भी किया। पायदार अमन के लिए सदर ट्रंप की क़यादत में मिलकर काम करना नागुज़ीर करार। इस्लामी ममालिक सरबराहों का ट्रंप के साथ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, इजलास में गज़ा में जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन पर जामे बातचीत हुई। रहनुमाओं का गज़ा में इंसानी अलमिया और ख़ित्ते की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। शुरका का बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, शुरका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इस्लाहात की हिमायत की। गाज़ा की तामीर नौ, सिक्योरिटी इंतज़ाम और मुतासरा फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए मुश्तरका मनसूबा तैयार किया जाएगा। ये मुलाकात अमन और इलाक़ाई ताउन के नए दौर के आगाज़ के लिए संग मील साबित होगी। इजलास की मेज़बानी डोनाल्ड ट्रंप और मीर कतर ने मुश्तरका तौर पर की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शाह उर्दन, तुर्क सदर, इंडोनेशियन सदर, अमाराती नायब वज़ीर आज़म, मिस्री वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की मईशत हर दिन मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार आलमी मईशत के हवाले से इजलास से खिताब कहा। मुआशी शरह नमू में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मईशत से मुतालिक आलमी क़वानीन की पासदारी का पाबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर से मुलाकात। दुतरफा तिजारत, तालीमी और दिफाई ताउन और सकाफती तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाक श्रीलंका दुतरफा ताल्लुकात का मजबूत नौयत पर इत्मीनान का इज़हार। दुतरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने का इरादा। दोनों रहनुमाओं का खेलों पर बिलखसूस क्रिकेट पर तबादुल बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ MD IMF से भी मिले। मुतालबा किया पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी मुलाकात। पाकिस्तान के तरक्याती तरजीहात के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रिया के चांसलर से भी खुशगवार मुलाकात हुई। कवैती वलीअहद से भी शहबाज शरीफ मिले। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने का फैसला वापस ले लिया। अपने पहले एलामिये में रकम मुंतकली या निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती और गैर शरई करार दिया। कुछ देर बाद काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स पर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा, चंद अरकान ने इब्तदाई बहस की जिस पर अरकान की मुख्तलिफ आरा थी। अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का कहा। विद होल्डिंग टैक्स पर काउंसिल का कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि विद होल्डिंग टैक्स का मामला इजलास का आखिरी आइटम था। काउंसिल के मुतादिद अरकान विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ थे। नोट लेने वाले अमले ने समझा विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, काउंसिल विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से कोई फैसला किया ही नहीं। काउंसिल के स्टाफ की वजह से मिस रिपोर्टिंग हुई। आइंदा इजलास में इस पर बात होगी। काउंसिल के अरकान बैंकिंग और टैक्स में माहिर नहीं हैं। पंजाब में ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बेवाओं और यतीमों की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ख़ुसूसी अदालतें बना रखे हैं। केस का फैसला 90 दिन में होगा। 10 साल सज़ा होगी। पैरा की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब ने गवर्नेंस को नया निज़ाम मुतारिफ कराया।
बहुत सी तहसीलों में क्राइम की शरह सिफर हो गई। खातिन के लिए पंजाब को महफूज तरीन बनाएंगे। आवाम को महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ी, तेजाबजात से निजात दिलाना मेरा आज़्म है। वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, परेड का मुआयना किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का रिया खान के इलाके दराबन में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 13 खवारिज हलाक। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशत गर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। बहावलनगर में दरियाई कटाव में तेजी, बस्ती जानन वाली की बीसियों घर, मदरसा, मस्जिद, स्कूल, दरिया बोर्ड। अहले इलाका का दरियाई कटाव रोकने के लिए फौरी बंद की तामीर का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से झांकड़ा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। कबीरवाला के बसीत लंगरा में तबाही, मकानात और सामान बह गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुतासरा सड़कों को तामीर मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में तलबा के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने सैलाब ज़दा इलाकों के तमाम तलबा को एक सेमेस्टर की फीस माफ़ कर दी। कहा, सैलाब की तबाही के दौरान बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासर नहीं होने दूंगी। कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। पटालों के करीब 2 UC के इलाके डूब गए। मजीद 20 देहात ज़ेर आब आ गए। जाम शुरू से कोटरी के दरमियान कच्चे का सारा इलाका डूब गया। UC मंजूराबाद और UC मोड़ू जबल ज़ेर आब। मानशद के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत मुंतकिली। एक तरफ वम के रास्ते तेज, दूसरी तरफ बमबारी तेज। ग़ज़ा में ज़मीनी हमलों में शिद्दत आ गई। मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की मज़ाहमत, इसराइली टैंक को निशाना बनाया। गाज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटीला पर भी हमला। काफिले के करीब धमाके और ड्रोन परवासें। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंगर से निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लोटीला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। इसराइली शहर एलात में यमनी ड्रोन हमला, 20 इसराइली जख्मी हो गए। इसराइली दिफाई निज़ाम भी ड्रोन को तबाह न कर सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। अभी भी वक्त है बेहतरी की तरफ जाएं। हमने कमेटियों से इस्तीफे दिए। कौमी असम्बली से इस्तीफों की कोई हिदायत नहीं। कुछ लोग पार्टी में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि फिल वक्त हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा इस वक्त बंद है। सिंध के जादा इस्लाम में 28 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। 19 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 16 सीटों पर कामयाब। जमात इस्लामी, GDA और आज़ाद उम्मीदवार के हाथ एक एक सीट आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। इस्तेमाल शुदा कमर्शियल गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दे दी गई। कमर्शियल दरामद शुदा गाड़ियाँ माहौलियाती और हिफाजती मयार पर पूरा उतरेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। गाड़ियों की उम्र की हद ख़त्म कर दी गई। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। जिगर गोशे ने जिगर देकर वालिद को बचाया, खुद चली गई। बाप बेटे के गम में ही दुनिया से चला गया। शुजाबाद में BS के तालिबा ने वालिद को जिगर अतिया किया था। ऑपरेशन के बाद खुद जिंदगी की बाजी हार गई थी। बेटी की मौत के 6 माह बाद बाप भी गम से चल बसा। महकमा जंगलात KP को ट्रॉफी हंटिंग की नीलामी से रिकॉर्ड आमदन 39 परमिट $542 मिलियन में नीलाम। मारखोर के 4 एक्सपोर्टेबल परमिट $9,46,000 अमरीकी में फरोख्त।
भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सैफ के अलावा कोई भी न चला। 69 रन की इनिंग्स खेली। भारत ने जीत के लिए 169 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान जीता तो फाइनल में पहुंच जाएगा। एशिया कप में तीसरा पाक भारत टाकरा होने का इम्कान। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदे का गैर मकदम करते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के UN जनरल असम्बली से खिताब। कहा, यूरोपी ममालिक अमरीकी दबाव में आए, ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा फ़आल कर दी। हम जारियत और पाबंदियों के बावजूद हार नहीं मानेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल नाकाफी था। रूस ने जंगबंदी की तमाम कोशिशों को मुस्तरद किया। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा का भी खिताब। 1967 के बाद पहली बार किसी शामी रहनुमा ने जनरल असम्बली से खिताब किया। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर है। पाकिस्तान को शदीद सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और अर्बन फ्लडिंग का सामना है। 50 लाख अफराद मुतासर हुए, 1000 से ज़ायद जाने गई। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीलियों पर समिट से खिताब कहा। इससे पहले भी 2022 में सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है, मगर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासर मुल्कों में शामिल है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े चैलेंजेस दर हकीकत हैं। मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देना होगा। और आज जहाज़ रानी का आलमी दिन, मकसद गहरे समंदरों में महफूज सफ़र को यकीनी बनाना। दुनिया में 90% तिजारत समंदर के रास्ते होती है।